नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की 11 तारीख की शिक्षक डायरी को देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले माह अक्टूबर, सप्ताह संख्या 2। अब आप यहाँ पर सप्ताह संख्या 7 भी लिख सकते हैं। सप्ताह संख्या 7 समृद्ध कार्यक्रम के हिसाब से होगा और सप्ताह संख्या 2 अक्टूबर माह के हिसाब से। फिर इधर दिनांक 11 से 16, कक्षा 4, 11/10/2021 दिन सोमवार, विषय में हिंदी, गणित और सह पाठ्यक्रम। पर अब हम अगले सप्ताह से इंग्लिश के पीरियड्स को भी इसमें मेंशन करेंगे। फिर स्वच्छता की जांच और गतिविधि संख्या 1। गतिविधि संख्या 1 इसलिए क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधि संख्या 20 तक आई हुई थी, जिसे हमने बारी बारी से करा लिया है। तो अब हम गतिविधि संख्या 1 की पुनरावृत्ति आज सोमवार से फिर से शुरू करेंगे और बारी बारी से फिर गतिविधि संख्या 20 तक कराएंगे। हिंदी में वर्कशीट संख्या 16, उपचारात्मक शिक्षण में ब्लेंडिंग और डिकोडिंग, जिसका लर्निंग आउटकम है शब्द पढ़ते हैं वो बनाते हैं। फिर दूसरा कालांश है कितना सीखा 1। गणित में वर्कशीट संख्या 16, उपचारात्मक शिक्षण में जोड़ व घटाव में आपस में संबंध, जिसका लर्निंग आउटकम में जोड़ घटाव में अंतर जानते हैं। क्योंकि अब संख्या ज्ञान हो गई, स्थानीय मान का ज्ञान हो गया, संख्या पैटर्न का ज्ञान हो गया है और आरोही अवरोही, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, बड़ी छोटी संख्या सब कुछ हो गया। तब हमारा जोड़ घटाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सब पाठ्यक्रम में खेल गतिविधि। अब हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों के साफ सफाई की जांच करना। अब इसमें बच्चे नहा कर आए हैं कि नहीं आए हैं, बाल अच्छे से झाड़ कर आए हैं कि नहीं आए, नाखून कटे हैं या नहीं। और साथ में यहाँ पर मैं एक चीज़ अपने तरफ से कहना चाहूँगी। मैं जो करती हूँ, मैं जब भी बच्चों को साफ सफाई के महत्व को समझाती हूँ, उसके फ़ायदे और नुकसान को समझाती हूँ, तो मैं वहाँ पर बच्चों को शौचालय इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर प्रेरित करती हूँ। प्लीज़ आप भी ऐसा करिएगा और उसके शौचालय इस्तेमाल करने के फ़ायदे और न इस्तेमाल करने के नुकसान भी आप उनसे शेयर करिए। फिर गतिविधि संख्या 1, जिसका नाम है नाम और क्रिया, गतिविधि की पुनरावृत्ति। वर्कशीट संख्या 16 पर अभ्यास कार्य। अब यहाँ पर उ और री के मात्रा से बने शब्दों पर कार्य। ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत हैं, जो बच्चे पिछड़े हुए हैं। क्रमिक व अक्रमिक ग्रिड बोर्ड के माध्यम से इस पर। फिर कितना सीखा 1, पेज नंबर 33 के अभ्यास प्रश्नों पर मौखिक व लिखित कार्य कराना। होमवर्क में क्रमिक व अक्रमिक ग्रिड बोर्ड से शब्द बनाना। गणित में वर्कशीट 16 पर अभ्यास कार्य। अब ये वर्कशीट्स के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ। ये जो वर्कशीट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग है, बस ये हमारे लिए एक मॉडल है। इसी को लेकर हम जो कुछ भी कक्षा शिक्षण कर रहे हैं उसी के अनुसार हम अपने हिसाब से वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद पहले ठोस वस्तुएं, जैसे पेन, बच्चों के पेन इकट्ठा करके या पेंसिल या प्रांगण की गिट्टियाँ, इसके द्वारा पहले हम जोड़ और घटाव में संबंध बताएंगे। फिर चित्र के द्वारा, जैसे कुछ चित्र ब्लैक बोर्ड में बना करके, और अंत में अंकों के माध्यम से जोड़ घटा का संबंध बताना। होमवर्क में कॉपी पर कार्य। सह पाठ्यक्रम में जल्दी गिनो विजेता बनो। इस गतिविधि के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इसे हम कई प्रकार से करा सकते हैं, जैसे गिट्टियाँ मंगा के अपने क्लासरूम में रख लें। जितनी भी संख्या का हमें गेम खिलाना है, 50, 20, 30। उसके बाद हम क्या करें, 2-2 बच्चों को बुलाएं जोड़ी में। इन गिट्टियों का बराबर बराबर मात्रा में 2 जगह ढेर बना लें और उसको चौक से गोला कर लें। अब दोनों बच्चों को थोड़ी दूरी पे खड़ा कर लें और हम कोई भी संख्या बोलेंगे, जैसे हमने कहा 15। अब वो दोनों बच्चे दौड़ कर आएंगे और अपने अपने गोले के सामने से फटाफट उन गिट्टियों में से, गिट्टियों के ढेर से 15 गिट्टियों को अलग करेंगे। जो बच्चा सबसे पहले 15 गिट्टी को अलग कर लेगा वो खड़ा हो जाएगा। फिर हम दोनों की गिट्टियाँ गिनेंगे, जिसने सही गिट्टी और जल्दी निकाला है, पहले निकाला है, वो विजेता बनेगा। तो इस तरह से ही जल्दी गिनो विजेता बनो गेम है। उसके बाद शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो बस ये था आज की शिक्षक डायरी। ये थी आज की शिक्षक डायरी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन की शिक्षक डायरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।